आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 12.1 का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए। जिसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 7x - 42। गुणनखंड में आपको पता है गुणनखंड का अर्थ मतलब किसी भी छोटी वो संख्या के छोटे छोटे भाग या छोटे छोटे टुकड़े। ओके, जैसे कि 4 है तो 4 का गुणनखंड क्या होगा 2 × 2, अगर 9 है तो 3 × 3। इस तरह ये जो छोटे छोटे जो होते हैं ना 2 × 2, वही हमारा गुणनखंड होता है। मैंने पहले ही इस प्रश्नावली में आपको बता दिया था। आज हम पढ़ने निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, ये जो प्रश्नावली है मैंने एकदम सरल और स्पष्ट रूप से भाषा का यूज किया है। एकदम छोटी से छोटी चीज़ को मैंने विस्तार से बताया है, हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगी और दावे के साथ मैं कह सकती हूँ इसमें जो विधि है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, आपको एक बार में ही पूर्ण रूप से याद हो जाएगी। अवध गुणनखंड भी मैंने करके बताया है, आंसर को किस तरह लिखते हैं, सब बातें जो कि मेरिट में आने के हैं वो इसमें बता सकते हैं। मैं खुद भी मेरिट में आई हूँ, मुझे पता है कि उत्तर किस तरह लिखे जाते हैं। मैंने वही विधि यहाँ पर आपके सामने यूज की है। निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए। 7x - सबसे पहले और मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा गणित में फेल ना हो, टॉपर बने, अच्छे में से अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो है। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे वीडियो देखने से, मेरी विधि जो मैंने बताई है वो आपको देखने से कितनी अच्छी लगी, आपको कितना समझ में आया। प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट करें, आपके कमेंट से मेरा उत्साह बढ़ता है, मुझे और वीडियो बनाने का जोश आता है और मैं खुश होती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो 7x - 42 मैं आपको अवध गुणनखंड की सहायता से आपको बता देना चाहती हूँ। ये रहा अवध गुणनखंड, यहाँ पर मैंने किया है। देखो मैं बीच बीच में आपको एक छोटे छोटे नोट्स की सहायता से आपको बता दूँगी। 7 का है तो 7 का तो बस अवध गुणनखंड बस 7 × 1 ही होता है। फिर 42 है तो 2 1 ये मतलब 2 को अगर 42 में बांट दे तो हमें संख्या प्राप्त होती है 21 को अगर 3 में बांट दिया जाए तो हमें संख्या प्राप्त होती है 7। तो हमें जो प्राप्त हुई वो संख्या हमने यहाँ पर लिखी है 7 × x और 42 देखो 42 2 × 3 × 7। इन पदों में 7 जो है सार्वभौम गुणनखंड। आप देख सकते हैं मैंने रेड पेन से अंडरलाइन की, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। तो 7 को मैंने बाहर ले लिया है, x - 6। ओके, तो इस तरह ये हो गया है हमारा जो आंसर आया है 7x - 6। इसी विधि से देखो 7 जो था बाहर आ गया, वो 8 जो था वापस हो गया और माइनस 6 कैसे आया जो कि पीछे बचा 3 × 6 मतलब ये 6 आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन हल हो गया। फिर 6p - 12 जो दिया गया है वो लिखना है, याद करना है, वो भी लिखना है। फिर 6p का जो हमें अवध गुणनखंड लिया है वो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिया है 2 3 6। तो और 12 का भी इस तरह अवध गुणनखंड लिया है। 2 के टेबल में 12 6 बार, 2 के टेबल में 6 3 बार और 3 के टेबल में 3 1 बार। इसी तरह अवध गुणनखंड होता है। अगर किसी बच्चे को अवध गुणनखंड नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूँगी। फिलहाल आपको ऐसा लिखना है, दिया गया है, याद करना है। 6p 2 × 3 और 12 का अवध गुणनखंड के द्वारा जो संख्या हमें प्राप्त हुई है हमने उन्हें यहाँ लिखा है। तो सार्वभौम गुणनखंड क्या आया है, यहाँ पर सार्वभौम गुणनखंड आया है 6। तो हम 6 को बाहर ले आए। पीछे जो बचता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ डॉट के साइड से दिख नहीं रहा है, लेकिन आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं। फिर पीछे जो बचा है वो p - 2 ही बचा, देखो इस तरफ 2 और q। तो ये आंसर आया 6p - 2q। फिर 7a² + 14, इसका भी मैं आपको, इसका तो आप देखो एकदम इजी है। 7 × 2 ये अवध गुणनखंड है, इसलिए इजी था, इसलिए इसका मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, दिया गया है। फिर याद करना है, लिखना है 7a²। a को हमने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि a² था। 14 का 2 × 7 सार्वभौम गुणनखंड आया। 7 जो सार्वभौम गुणनखंड आया उसे बाहर ले लेना है। फिर जो संख्या बचती है यहाँ पर आप देख सकते हैं a बचा, तो हमने a को लिख दिया प्लस और 2। इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया है। अब हम 4th वाला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें है -16z + 20z3। तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है, पहले चिन्ह को आपको एक तरफ ही रख देना है। हमने जब अवध गुणनखंड किया तो मैं आपको देखो अवध गुणनखंड आपको बता देना चाहती हूँ। ये मैंने अवध गुणनखंड लिया है। 2 के टेबल में 16 8 बार, 2 के टेबल में 8 4 बार, 2 के टेबल में 4 2 बार और 2 1 2। आप इस तरफ देखते हैं 20 है। फिर ही मैंने 2 का अवध गुणनखंड किया है तो यहाँ आया
10, फिर 2 के टेबल में 10 5 बार और 5। तो अभाज्य ऋणाखंड हमें इस तरह प्राप्त हो गया है, आप देख सकते हैं। फिर माइनस को मैंने एक तरफ रखा है, पहले जो कॉमन थी उन्हें लिखा है। तो हमारा जो कॉमन है अभाज्य ऋणाखंड के द्वारा जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई वो संख्या है। फिर हमें जो अभाज्य ऋणाखंड के द्वारा जो सारा ऋणाखंड मिला है वो 2 × 2 × z, तो 4z आया। अब कुछ नहीं करना है, 4z को हम बाहर रख देते हैं। ये जो माइनस था, सपोज टोल बाहर भी या अंदर यहाँ पर होता और यहाँ पर भी होता तो भी संख्या गुना करते तो वो आ जाता। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है -4, क्योंकि हमारा जो 4 बचा है और ये जो माइनस था वो टोस्टर के अंदर चला गया, प्लस 5z स्टोर। आप देख सकते हैं ये रहा 5z स्टोर, क्योंकि देखो 5 तो बचा और z 2 बचा है तो z स्टोर। तो ये आंसर आया है 4z माइनस टोस्टर -4 + 5z स्क्वायर। फिर हम 5 वाले में चलते हैं, 20ln + 30ln। इसका भी आपको अभाज्य ऋणाखंड में बता दूंगी। ये रहा अभाज्य ऋणाखंड, आप देख सकते हैं। मैंने अभाज्य ऋणाखंड की सहायता से आपको समझाने की कोशिश की है। ये रहा 2 × 2 × 5 × l × l × m, ये रहा हमारा 20 का अभाज्य ऋणाखंड। और फिर रहा 30 का 2 × 3 × 5 × a × l × m। सारा ऋणाखंड 2 × 5 × lm। तो हमारा जो आंसर आया है सारा ऋणाखंड वो है 10lm। तो बस कुछ नहीं, 10lm को हम बाहर निकाले देते, हम पता है कि पीछे जो बचेगा आप देख सकते हैं, ये 2 बचा है और l बचा है, 2l + 3a है हमारा पीछे बच रहा है। तो बस इसको यही आंसर होगा 10lm + 2l + 3a। प्रश्नावली फिर वही प्रश्नावली है जिसका हम 6 वाला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। यहाँ 5x स्टोर और -15xy स्टोर। तो फिर 5 का तो अभाज्य ऋणाखंड 5 × 1 ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पर मैंने नोट्स की सहायता से आपको नहीं बताया है। 5 × x स्टोर, इसलिए x को 2 बार, फिर y का y, और 15 3 × 5 × x × y स्टोर। सारा ऋणाखंड आया है 5 × x × y। देखो ये सारा ऋणाखंड आया है, तो जिसको हमने बाहर लिख दिया है। जो पीछे जो बचेगा वो x का x -3 और ये y। तो ये बस 3y जो मेन आंसर है, आप इस तरह बॉक्स में सजा दे, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है और जल्दी से पता चल जाता है कि इसका आंसर कौन सा है। हम चलते हैं इसी तरह अगले वाले विधि में। यहाँ पर है 10a स्टोर -15b स्टोर + 2x। इस बार पद जो है वो 3 पदों वाला व्यंजन है, तो कुछ नहीं घबराना नहीं है। 10 का अभाज्य ऋणाखंड, मैं हर एक का अभाज्य ऋणाखंड आपको नहीं बता सकती क्योंकि जो वीडियो है वो लॉन्च हो जाता है, इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। 2 × 5 a स्टोर का a स्टोर, 15 का 3 × 5 और ये भी 20 2 × 2 × 5 × c स्टोर। इनमें कॉमन सब में देखो 5 रहा है, तो 5 को हमने यहाँ पर चलो बाहर लिख देते। ये जो मैंने संख्या है ना ये वही है, आपको समझाने के लिए मैंने डबल लिखी, पर आप एक बार भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो बचा पीछे 2a स्टोर, ये जो माइनस था माइनस आ गया, 3 और b स्टोर 3b स्टोर + 4c स्टोर। यही हमारा आंसर है, जिसे हम कोष्टक में यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि दिखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो 5, अगर आप सपोज करो, शायद जहाँ तक मुझे पता है एग्जाम में तो रेड पेन नहीं चलती, लेकिन आप नोटबुक्स में इस तरह किया करो जिससे कि बहुत ही सुंदर नोटबुक लगती है, और जब भी आपकी कॉपी चेक होती है तो पूरे में से पूरे मार्क्स होते हैं और आपको जल्दी से पता भी चल जाता है कि इसका आंसर क्या आया है। तो 5 को बाहर निकल दिया, कोष्टक 2a स्टोर -3b स्टोर + 4c स्टोर। तो ये हल हो गया है। फिर मैं समझाते जा रही हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। अगर कौन से भी पॉइंट में इस तरफ कहाँ भी अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और बताइए कि मैम आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊँगी। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। मेरी एक ही आशा है, एक ही सपना है कि कोई भी बच्चा गणित में फेल ना हो, अच्छे से अच्छे टॉपर बने, अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, यही मेरी आशा है। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। प्रश्नावली 12.1 क्लास 8 का हम सेकेंड का 8 वाला क्वेश्चन, -4a स्टोर + 4ab + -4ca। एकदम सा सिंपल है, बस चिन्हों को एक तरफ ही रख देना है। फिर 2 × 2 a को 2 बार, फिर वही 2 × 2 a × b। इनमें हमें कॉमन क्या आया है, 4a आया है, तो 4a को हमने बाहर रख दिया।
फिर ये देखो ये माइनस था तो कोष्टक के अंदर, फिर पीछे जो बचा a प्लस बी, ये बचा b माइनस यहाँ पर c बचा तो ये वाला c, फिर हमने कोष्टक को बंद कर दिया। तो हमारा जो मेन आंसर है 4a कोष्टक माइनस a प्लस b माइनस c ये हो गया। और मैंने इस तरह कोष्टक बॉक्स करके आप बॉक्स में ऐसा बना के लिख सकते हैं। फिर हम चलते हैं आगे। प्लीज़ आप मुझे बीच बीच में लाइक किया करें और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप पूरा वीडियो देखें और आगे भी शेयर करें, दूसरे बच्चों को भी बताएं कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ। और आपको कौन सी भी क्लास का वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और इस साल के एग्ज़ाम्स आपके कैसे हुए तो प्लीज़ वो भी मुझे बताना। एक्स स्टोर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्टोर, इस बार संख्या नहीं है तो बहुत ही आसान है। एक्स स्टोर को 2 बार लिखा, वाई इंटू जेड, वही एक्स इंटू वाई स्टोर इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड स्टोर। इनमें कॉमन जो आया है वो एक्स वाई जेड, ये हमारा कॉमन आया है तो हमने यहाँ बाहर ले दिया। फिर पीछे क्या बचा, एक्स बचा, वाई बचा और जेड बचा, यही हमारा आंसर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब सबसे लेफ्ट वाला क्वेश्चन 10 वाला, ए एक्स एकदम लग रहा है ना आपको, एकदम सा आसान। आप पहले देखते थे बाप रे ये कैसी संख्या है, मैं कैसे करूँगी, नहीं हो पाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। मैं हर एक प्रश्नों को बिल्कुल आसान कर दूँगी, 1 ही मिनट में आप इसे याद रख सकते हैं। मैं दावे के साथ में दे सकती हूँ कि ये जो विधि है बहुत, मैंने हर एक पॉइंट को विस्तार से समझाया है तो कहाँ भी आपको डाउट ना लगे कि ये संख्या कहाँ से आई। फिर भी अगर लगता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। गुणनखंड, वही गुणनखंड करना है। संख्या यहाँ पर जो व्यंजन दिए गए हैं उनको हम अलग अलग करके लिख देते हैं। a इंटू एक्स स्टोर, सॉरी एक्स टू स्टोर है इसलिए एक्स टू 2 बार, फिर b इंटू एक्स इंटू वाई। फिर इसी तरह ये देखो सी का भी मैंने लिखा है। अगर संख्या होती है तो अब आगे गुणनखंड करना पड़ता है, लेकिन संख्या नहीं है तो कॉमन आया एक्स वाई तो हमने एक्स वाई को बाहर लिख दिया। फिर पीछे जो बचा a एक्स प्लस ये b और y बचा तो b वाई प्लस c जेड। तो हमारा आंसर आ गया है एक्स वाई कोष्टक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।